जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी जेईई एडमिट कार्ड 2024 एग्जाम सिटी के बारे में कि कैसे आपको आपकी एग्जाम सिटी चेक करनी है। एंड यहां पर गाइस अगर आप चेक नहीं कर पा रहे, किसी भी रीजन से शो नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए कैसे मेरे द्वारा चेक करा सकते हैं वो जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपके सामने एरर आता है कि योर सिटी इज नॉट येट लाइव, तो इसका क्या मतलब है वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो भी आपका सवाल डाउट है वो भी आप कमेंट के माध्यम से कंफर्म कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप यहां पर ये चेक नहीं कर पाते तो मेरे द्वारा कैसे चेक कराएंगे, उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और एक और पॉइंट मिस हो गया, वो ये कि इसमें जो आप राशन नंबर का इस्तेमाल करके आपका जो लॉगिन है वो होते हैं, अगर आप वो नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप आपका राशन नंबर भूल गए हैं तो वो नंबर आपको कैसे मिलेगा, उसका चेक करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और लाइक कर दीजिए फटाफट से अगर आपने अभी तक नहीं किया है। गाइज यहाँ पर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हूँ। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि वैकेंसी 7,951 पोस्ट पर निकाली थी एंड फॉर्म आपने 29 अगस्त 2024 तक भरे थे। ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर आरआरबी जेईई एडमिट कार्ड एग्जाम सिटी 2024 लिंक मिलेगा। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर गाइज आपके पीसी के अंदर या मोबाइल के अंदर लिंक ओपन ना हो रहा हो तो मे बी टेक्निकल एरर हो सकता है, पर ये कुछ टाइम के अंदर सही से काम करने लग जाएगा। अब यहाँ पर आप आएंगे और आपका जो राशन नंबर है जो कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है उसके ऊपर मिल जाएगा, वो यहाँ पर डालना है। और जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि यहाँ पर अपना राशन नंबर भूल चुके हैं या उन्हें ये नहीं पता कि राशन नंबर कैसे मिलेगा। तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर rrbapply.gov.in एक वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने जो नंबर राशन करते समय या फिर फॉर्म भरते समय इस्तेमाल किया था वो नंबर यहाँ पर डालना है। और जो पासवर्ड आपने उस वक्त बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अब एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि सर मैं तो पासवर्ड भी भूल गया हूँ, भले ही मुझे नंबर या ईमेल याद है पर मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मैं क्या करूँ। तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद गाइज यहां पर ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद में या फिर डायरेक्टली आपको मैसेज के माध्यम से आपको एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। और जैसे ही आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन से एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में आना है और यहां पर आपको जितने भी फॉर्म पर आपने अप्लाई किया है इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके उन सभी के राशन नंबर देखने को मिल जाएंगे। यहां से वो नंबर नोट कर लीजिएगा या फिर कॉपी कर लीजिएगा और फिर कॉपी करने के बाद में आप यहां पर राशन नंबर एंड डीओबी का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाइएगा। जैसे आप लॉगिन होंगे इस तरह से आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा। आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप यहां पर डायरेक्टली डिस्प्ले पर भी दिखाई दे सकती है या फिर आपको एक सिटी इंटीमेशन स्लिप की टैब भी देखने को मिल सकती है जिसमें कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड हो जाने के बाद में इस तरह से आपके सामने आएगा जैसे कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हैं, जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि आपकी डेट ऑफ एग्जाम क्या है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है बल्कि सिटी इंटीमेशन लेटर ही है आपका। अगर आप SC ST है और आपने जो ट्रेन टिकट लेना है फ्री वाला उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दी गई होगी और इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर आपको दिए हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये जानकारी समझ गए। अब मैं बात करता हूँ कैंडिडेट के लिए जिनको एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपका सिटी इंटीमेशन इज नॉट येट लाइव। तो इसका क्या मतलब है? तो गाइज जो आपका नोटिस आया था रेलवे की एग्जाम डेट का उसके अकॉर्डिंग आपके जेईई एंड अदर पोस्ट का जो एग्जाम है वो 16 दिसंबर 17 दिसंबर एंड 18 दिसंबर 2024 को होना है। और आपको यहाँ पर यह भी बोला था कि जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 10 दिन पहले तो आप आपकी जो सिटी है वो चेक कर पाएंगे। और जैसे ही आप आपकी सिटी चेक कर ले और उसमें आपको एग्जाम डेट शो होने लगे, जैसे कि जिन कैंडिडेट का एग्जाम 16 दिसंबर 2024 को है उनकी सिटी आज यानी कि 6 दिसंबर 2024 को अवेलेबल हो चुकी है। और जिनका एग्जाम डेट 17 दिसंबर 2024
को है उनका 7 दिसंबर के अंदर एग्जाम सिटी अवेलेबल होगा, और जिनका 18 दिसंबर के अंदर है उनका 8 दिसंबर के अंदर एग्जाम सिटी अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको ये एरर आ रहा है कि सिटी इंटीमेशन इज नॉट येट लाइव, तो गाइज इसका मतलब है कि आपका एग्जाम या तो 17 दिसंबर के अंदर है या 18 दिसंबर के अंदर है। तो आपको 3 दिन लगातार चेक करना है, 6 दिसंबर के अंदर भी, 7 दिसंबर के अंदर भी और 8 दिसंबर के अंदर भी आपकी एग्जाम सिटी को। क्योंकि अगर मान लीजिए आज नहीं आया तो फिर कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो फिर 8 तारीख के अंदर तो आ ही जाएगा, और 8 तारीख के अंदर तो 100% आ जाएगा अगर आपका फॉर्म कंप्लीट है यानी कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड है। और जो आपको एग्जाम डेट यहां पर देखने को मिलेगी आपकी इसके अंदर, जैसे कि 16 दिसंबर है, तो 16 दिसंबर अगर है तो 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो 4 दिन कब बैठते हैं? 12 तारीख में। तो 12 तारीख के अंदर आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो जिनका एग्जाम 17 के अंदर है उनका 13 के अंदर दिसंबर के अंदर एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जिनका 18 में है उनका 14 के अंदर। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पर सिटी ही चेक कर पा रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली आपके ALP और आपके SI का जो एग्जाम हो रहे हैं या फिर हुए हैं उनके आए थे। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है तो आपका जो एग्जाम सिटी है वो भी आएगा और फिर आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ इसलिए क्लियर की है क्योंकि जब आप एग्जाम सिटी चेक करते तो बहुत सारे कैंडिडेट के सामने शो नहीं होती है और वो परेशान हो जाते कि सर मेरी तो शो नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। तो वो शो इसलिए नहीं होती है क्योंकि गाइज यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो अभी आया नहीं है, यानी कि एग्जाम डेट आई नहीं है, और उस वजह से आपको ये एरर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आपने यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर लेनी है। अब अगर ये जानकारी चेक करने के बाद भी अगर आपका कोई सवाल डाउट है या आप चाहते हैं कि गाइस मैं आपका जो एग्जाम सिटी है वो चेक करूँ या फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपके नंबर के ऊपर सेंड करूँ, तो उसके लिए आपको गाइस कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है वो आप जान लीजिए। तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी, फिर आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए। मैसेज के अंदर आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही आप लिखेंगे RRB JEE एडमिट कार्ड 2024। गाइज जितना इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ है उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर RRB JEE एडमिट कार्ड 2024 लिखना है। क्योंकि गाइज मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट चेक कराने की इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो अगर आप डिपार्टमेंट नेम नहीं बताते, बोर्ड नेम नहीं बताते, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस चीज़ की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। इसलिए गाइज आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर DOB के साथ में RRB JEE एडमिट कार्ड 2024 लिख दीजिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा। उसके बाद जानकारी मेरे पास आएगी और आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा, और मेरे से जितना का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड एग्जाम सिटी चेक करके आपके नंबर के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा, और उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्योंकि गाइज मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट ना जाए, और आप एग्जाम के अंतिम टाइम के अंदर जो आपकी रिवीजन है उसको करते रहे बिना किसी टेंशन के। इसलिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया था, और इसलिए ये कोशिश यही रहती है कि आपको बिना किसी चार्ज के आपका एग्जाम सिटी या फिर आपका एडमिट कार्ड सेंड कर पाऊँ। तो आई होप आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।